हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पोषण का प्रोसेस कैसा होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू सवालों के बारे में। ये जो सारे सवाल होंगे वो एनटीपीसी और ग्रुप डी या फिर उन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जिनमें साइंस अक्सर पूछा करता है। ये वीडियो जो है वो बाइलिंगुअल है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों भाषाओं का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। इसके पहले भी मैंने टोटल 6 वीडियोज ऑलरेडी बायोलॉजी पे क्रिएट कर दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि पूरे बायोलॉजी के सीरीज को मैं देख लूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक मिल जाएगा, या यहाँ आई बटन में भी दिख रहा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मार के ध्यान से सुनना शुरू कर दो, क्योंकि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सवाल नंबर 1 नंबर सवाल बोल रहा है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट। जितना भी हरा पौधा होता है उसमें पोषण का तरीका क्या होता है। जितना भी हमारा ग्रीन प्लांट होता है या फिर हरा पौधा होता है उसमें हमेशा ही ऑटोट्रॉपिक या फिर स्वपोषी नाम का न्यूट्रिशन होता है। वास्तव में देखा जाए तो जितना भी ग्रीन प्लांट होता है वो अपना फूड खुद से बनाता है। कैसे? तो उसे सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इन सब को मिलाकर वो फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस करता है, और फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस से वो अपना फूड का प्रिपरेशन कर देता है। और वो फूड जब प्रिपेयर्ड होता है तो किस फॉर्मेट में होता है? वो होता है ग्लूकोज के फॉर्मेट में। बाद में ये ग्लूकोज को मल्टोज को फिर बाद में ये स्टार्च में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर कर लिया करता है या जमा कर लिया करता है। अगर इंस्टेंटली यूज़ करना है तो ग्लूकोज का यूज़ कर लेगा, अगर उसे स्टोर करना है तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा ऐसा पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसा हमारा वर्णक का नाम बताना है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक जो है वो होता है क्लोरोफिल। वो किसके पास होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट नाम का जो सेल ऑर्गेनेल होता है उसके पास होता है। जैसा कि अभी मैं तुम्हें बताया हूँ कि सनलाइट और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को मिलाकर ये अपना ग्लूकोज बना लिया करता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स का फूड होता है, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये सनलाइट फ्री का ऐसे ही नहीं है, कहीं पे भी अवेलेबल है अवेलेबल, पर उसको ट्रैप करना आना चाहिए, उसको पकड़ना आना चाहिए। ह्यूमन बीइंग नहीं पकड़ सकता या कोई अदर जानवर इस सनलाइट को नहीं पकड़ सकता। उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, और ग्लूकोज बनाने के लिए ये जो हमारा सन को ऑब्जर्व करने वाला क्लोरोफिल चाहिए, वही चीज़ नहीं होता है। तो क्लोरोफिल करता है क्या है? मेनली क्लोरोफिल नाम का ऐसा पिगमेंट होता है जो कि इस सनलाइट को ट्रैप करके ग्रीन प्लांट्स को दे देता है, और इसी वजह से जितना भी हमारा ग्रीन प्लांट्स होता है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। हमारा कीट भक्षी पौधा कैसा होता है। शब्द से ही पता चल रहा है कि हमें कीट भक्षी का मतलब या इंसेक्ट का मतलब कुछ कीट वगैरह से रिलेटेड है। तो पहला तो जो सूर्य भगवान के प्रेजेंस में करेगा वो नहीं, वाटर के प्रेजेंस में भी नहीं, और फंगी भी नहीं। होगा कौन? जो इंसेक्ट्स पे जिंदा रहता हो या कीटों का सेवन करता हो, उसे उसे हम लोग बोलेंगे इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट को अगर देखोगे तो इंसेक्टिवोरस प्लांट करता क्या है? ये ट्रैप कर लेता है बहुत सारे इंसेक्ट्स को, और इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उसके अंदर जितना भी नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है उस नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को वो उस कीट के अंदर से ही अपने पास लेकर रख लेता है और उसे यूज़ कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट ऑब्जर्व्स वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल को कौन सा प्लांट पौधा का हमारा कौन सा भाग जो होता है वो जल और खनिज को अवशोषित करता है। तो जल और खनिज को अवशोषित करने वाला जो चीज़ होता है वो कौन होता है मेरे दोस्त? वो होता है रूट। रूट से ही उसके पास आता है। किसी भी प्लांट को तुम अगर जनरली देखोगे तो वो कनेक्टेड होता है सॉइल से। सॉइल से कनेक्ट होने की वजह से उसे वाटर और मिनरल बहुत ईजी तरीके से उसे मिल जाता है, और ईजी तरीके से मिलने की वजह से उसके पास दो ट्यूब लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसके स्टीम के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं जाइलम और दूसरा को बोलते हैं फ्लोएम। इसी जाइलम और फ्लोएम का यूज़ करके इस रूट के पास से इस ट्यूब का यूज़ करके, जाइलम और फ्लोएम नाम के ट्यूब का यूज़ करके ऊपर की तरफ ये ट्रांसपोर्ट कर कर अपने लीफ तक, जहाँ पर फूड का प्रिपरेशन करना है वहाँ तक ले जाकर ये पहुँचा देता है। लेकिन ऑब्जर्व कहाँ से करता है? ऑब्जर्व करता है हमारे रूट्स से, अपने जड़ के पास से। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टोमेटा। हमारा जो पत्ती होता है उसमें रंध्रों का क्या कुछ भूमिका होता है। तो हमारा स्टोमेटा जो होता है वो एक्चुअली में गैस एक्सचेंज का काम करता है। जो हमारे बॉडी में नाक का काम होता है ना, वही समझ लो स्टोमेटा इसमें प्लांट में किया करता है। जब भी तुम स्टोमेटा को देखोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इस तरीके से स्टोमेटा रहता है, इस तरीके से स्टोमेटा रहता है, और बीच में ये जो होल होता है इसी होल को हम लोग बोलते हैं क्या?
स्टोमेटा। इस स्टोमेटा का यूज़ क्या होता है, और इधर साइड और इधर साइड 2 सेल होता है। इस सेल को क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। इधर साइड भी होता है गार्ड सेल। करता क्या है, ये कंटिन्यू इसे ओपन और क्लोज करने का काम इसमें किया करता है। और ओपन अगर है तो बोलेंगे स्टोमेटा ओपन है, और ये होल क्लोज है तो स्टोमेटा क्लोज है। इस बीच वाले गैप को, इस स्पेस को ही हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो होता है वो अंदर और बाहर की तरफ एक्सचेंज होता है। यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हो, छोटा सा एक ओपनिंग होता है। ये ओपनिंग से करता क्या है, एक्सचेंज करता है किसे, गैसेज को। कौन कौन गैसेज को, पहला कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा ऑक्सीजन को, ताकि उसके अंदर रेस्पिरेशन नाम का प्रोसेस बहुत अच्छे से हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारा प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या कुछ होता है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद बनता क्या है, वो बनता है ग्लूकोज। और कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस से बनता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वाटर रहता है और सनलाइट रहता है, और इन सब का यूज़ करके ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रैप इसमें से स्वपोषी जो है कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका एल्गा, दूसरा है नीम ट्री, तीसरा बोल रहा है कैक्टस, और चौथा बोल रहा है मशरूम। मशरूम जो होता है एक्चुअली में हमारा ऑटोट्रैप नहीं होता। ये क्या होता है, ये सेप्रोफाइट नाम होता है। और सेप्रोफाइट हम लोग कहते हैं किसको है, तो मशरूम यहाँ देख लो कि दिया हुआ भी कि मशरूम या ये एक तरह का फंगी होता है। ये अपना फूड के लिए जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, कोई भी मर गया तो उसके ऊपर जाकर ये अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, उस पर जाकर ये जम जाएगा, और उसी के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स बचा हुआ होगा मरने के बाद उसके बॉडी के अंदर, उसी पर आकर इस तरीके से अपना छत्ता बना लेगा, और इस तरीके से इसका सारा न्यूट्रिएंट जो खींचकर अपना पूरा ज़िंदगी ये चला लेगा। तो जो भी ऑर्गेनिज्म डेड मैटर पे डिपेंड करता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच गैस इज ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो होते हैं वो कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के समय ध्यान रहे कि जो हम लोग रेस्पिरेशन के टाइम करते हैं उसके जस्ट उल्टा जो होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का टाइम होता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम हमसे पूछ रहा है कि कौन सा गैस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो रेस्पिरेशन के टाइम O2 ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट जो होता है वो क्या ऑब्जर्व करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को किस लिए ऑब्जर्व करता है, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इसे बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स यूजिंग स्टिकी सब्सटेंस। हमारा चिपचिपा पदार्थ की यूज़ करके कौन सा ऐसा पौधा है जो कि कीटों को पकड़ा करता है। जो कीटों को पकड़ने के लिए अपने पत्ते के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ रख देता है, और उस पर जैसे ही कीट बैठेगा तब उसे चिपका लेगा अपने अंदर और बाद में उसे खा जाएगा। वैसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं सनड्यू। और ये सनड्यू होता क्या है, करता यही है कि सेक्रेट करता है एक स्टिकी सब्सटेंस, कहाँ पर, अपने लीव्स के ऊपर, ताकि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको ट्रैप करके अपना भोजन बना सके और डाइजेस्ट करके उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो खुद अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर सके। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसका आंसर आपको खुद से बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन। क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा हमारा इसमें से जो एलिमेंट है उसका जरूरत पड़ता है। पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा नंबर है सोडियम। इसका आंसर इंटरनेट पे या कहीं पे भी अपने नोट्स पे सर्च करो और सर्च करके नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपका आंसर करेक्ट निकला तो मैं आपके आंसर को टॉप पे पिन कर दूंगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक दे दो, साथ ही में उस दोस्त को शेयर कर दो जिसे इस वीडियो का ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार से टॉपिक के साथ। अगर आपको हमसे कुछ भी बात करना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।